उसका नंबर मिला तो मैंने उसके पास फ़ोन किया तो बोला कि वो सही सलामत ऊपर है अभी कोई देखने नहीं जा रहा डर के मारे। मैं उसको कई बार भी कॉल किया कि क्या हुआ, मैं उसको कई बार पूछा भी तो कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि जाओ वहाँ पे 4-5 लोग सरपंच को मांग कर रहे हैं, लेके जाओ देखो क्या हुआ मेरे भाई को। फिर मैं उसके बाद उसके पास फिर फ़ोन किया कि क्या हुआ, सही से बताओ मेरे को क्या हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ रहा हूँ घर पे अभी। बोले ठीक है तुम आराम से आओ, कुछ हुआ नहीं है उसको। किससे बात हो रही थी आप? वो ब्रजेश कुमार मौर्य करके था एक लड़का, उसके साथ बराबर ज़्यादा आता रहता था वो। अच्छा वो के फांसी पता हम हो के लटका दा बकिन उसे बांधले पर अगर हमारा परा निकल जाए तब लटका दा। अगर बैठले पर क्या परा निकल जाए फांसी पे तो झुलाई कजमा लेवल जाए। पैर जमीन पर था जो है और दिखा हाँ रहे हैं। देख लीजिए वीडियो में। एक गरीब को मारा गया, कल दूसरों गरीब को मारा जाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसका लिपा पोती हो जाएगा जी। और गरीबी का कोई सहारा नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा है कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है? अब काम तो उस समय मौके पे हम गए थे, काम तो नहीं अपने तरीके से कर रही है। अगर करती तो दुकान में खोल के लाइन से बैठे थे सब सिपाही। जी जी, पहले से वहाँ पर मौजूद। हाँ पहले हम लोगों की सूचना कुछ नहीं, हम लोगों की सूचना कुछ नहीं, खाली प्रधान के लेके आवा और 2 ठमने लेके आवा। बता दें कि अभी जो हमारे देश में बहराइच में रामगोपाल मिश्र की जो है निर्मम तरीके से हत्या हुई है, ठीक उसी तरीके की हत्या आजमगढ़ भी जिले में हुई है। ये देखिए जो सचिन यादव जिनकी उम्र लगभग 20 से 21 वर्ष बताई जा रही है, उनको बड़ी ही बेरहमी से मार करके लटकाया जाता है जैसा घर वालों का आरोप है। ये उनके भाई हैं। क्या नाम भैया आपका? आशीष यादव। आशीष यादव जी। तो कहाँ पर थे भैया जी? मैं अहमदाबाद में था। अहमदाबाद में थे। तो आप उनसे कितने छोटे थे? मैं उनसे 2 साल छोटा था। 2 साल। तो बड़े भाई जो आपके लिए सहारा थे। तो कैसे क्या हुआ? कभी कुछ फोन उनसे बात हुई थी? कभी मतलब उतना, कभी वो मुझसे बात किए करते थे, कभी वो हंसते हैं बात करते थे मेरे से जी। कभी ऐसी बात कोई बताया नहीं घर पे। कभी कुछ नहीं बताया कि दुकान वाले से हमारा लेन देन बाकी है, पैसा कौड़ी का? कभी ऐसी कोई बात करना नहीं बताते थे वो। कोनो बात ना के उसे बताओ, अपने मन का बात वो अपनी बात अपने मन में रखते थे, हमसे हंसते बोलते थे, अच्छे से रहते थे। जी जी हम फोन करते थे तो टाइम से हमारा फोन उठाते थे, हम तो बाहर ही रहते थे, जी जी बातचीत कराते थे जी। और कुछ नहीं बताते थे। पिताजी बचपन में गुजर गए थे और कहीं न कहीं से वो बड़ा भाई एक पिता के ही समान था। हाँ पिता के ही समान था, उससे एक बड़ा भाई था तो 2 साल पहले इस बार हो गया था। इसके बाद मेरा एक ही सहारा था। जी इसके मैं बाल दौलत से बाहर था, जी अपना काम सीख रहा था, उसके बाद ये भी चला गया। जी। ये भी सहारा कौन? अभी भी जो है अगर देखा जाए तो ये भी अपना काम सीख रहे थे कि मतलब जी, हाँ। अपना पेट पर्दा चला। जी पेट पर्दा चलाने के लिए मैं अपना काम सीख रहा था। जी जी जी। तो कभी जो है कोई बात या चर्चा कि हाँ उनकी दुकान पर 2 साल से रह रहे, कभी किसी बात कभी कोई चर्चा नहीं। जैसे सर हम बता दे वो कुछ भी उसके साथ गुजर जाए, वो न माता जी से न अपने भाई से मतलब सीधा। हाँ बतावे वाला ना रहा। हाँ बस यही जान लीजिए, इससे ज्यादा हम लोग क्या बताएं। जी जी जी। एक भाई के लिए एक भाई बहुत बड़ा सहारा था, तो क्या चाहते हैं, क्या होना? मैं उनसे न्याय चाहता हूँ। जी क्या मिट्टी का अंतिम दर्शन कर पाए थे? नहीं मैं आज ही आया हूँ। कितनी दुखद बात है। क्या मतलब कहा जाए तो जो रोए हैं खड़े हो जाते हैं इसी तकलीफों को देख, भाई को देखने का भी जो है। जैसे सर ये बताइए, अगर एक गरीब को मारा गया, कल दूसरों गरीब को मारा जाएगा। जिसके पास पैसा रहेगा उसका लिपा पोती हो जाएगा जी। और गरीबी का कोई सहारा नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा है कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है? अब काम तो उस समय मौके पे हम गए थे, काम तो नहीं अपने तरीके से कर रही है। अगर करती तो दुकान में खोल के लाइन से बैठे थे सब सिपाही। जी जी, पहले से वहाँ पर मौजूद। हाँ पहले हम लोगों की सूचना कुछ नहीं, हम लोगों की सूचना कुछ नहीं, खाली प्रधान के लेके आवा और 2 ठमने लेके आवा और वहाँ गए के बाद फोर्स लगल। हम लोगों की पता ना कि फांसी से मरल है कि मार के टांगल है, वहाँ कोनो सूचना ना दिए। बस खाली बेहोश हुए, फिर सही हो गए हुए, रूम से बाहर आ ना पावत हुए। ये हम लोगों के डायलेक्ट बाहर यही आप लोगों से मतलब सब चल रहा था, कह रहे थे? नहीं, फोन पे कह रहे थे। बाहर से जब हम लोग मौके पे चौपे तो कौनो सूचना ना कि ना ही मतलब इस पार कह गए हुए, फांसी लग गई है, ये कौनो बात ना। हम लोग दूसरे संकेत में रह गए। जी जी जी। अब पहुँचने के बाद भी हम लोगों के ना जानकारी, वो तो अंदर गए के बाद जानकारी हुई। तो क्या पुलिस वाले साथ में ले गए जहाँ? हाँ पुलिस वाले, हाँ पुलिस वाले ले गए। घटना से पहले भैया से लास्ट बात कुछ हुई थी? मेरी घटना से पहले 1 बजे बात हुई थी। मैं फ़ोन किया तो हालचाल मिला था मेरे को उस दिन, तो बोले कि सब बढ़िया। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बस इतनी ही बात हुई थी और उससे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी मेरी उनसे, लास्ट बात। फिर मैं सुबह मेरे घर से फ़ोन आया कि वो घर पे नहीं आए हैं, तो मैं फिर फ़ोन लगाने लगा इधर उधर।
फिर मेरा उनका एक जो बराबर उनके साथ में जाता था काम करने, जहाँ वो काम करते थे वहीं पे वो काम करता था लड़का, उसका नंबर मिला तो मैंने उसके पास फ़ोन किया तो बोला कि वो सही सलामत ऊपर है अभी कोई देखने नहीं जा रहा डर के मारे। मैं उसको कई बार भी कॉल किया कि क्या हुआ, मैं उसको कई बार पूछा भी तो कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि जाओ वहाँ पे 4-5 लोग सरपंच को मांग कर रहे हैं, लेके जाओ देखो क्या हुआ मेरे भाई को। फिर मैं उसके बाद उसके पास फिर फ़ोन किया कि क्या हुआ, सही से बताओ मेरे को क्या हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ रहा हूँ घर पे अभी। बोले ठीक है तुम आराम से आओ, कुछ हुआ नहीं है उसको। किससे बात हो रही थी आप? वो ब्रजेश कुमार मौर्य करके था एक लड़का, उसके साथ बराबर जाता आता रहता था वो। अच्छा। वो लड़का संगवा साथ में उसके हमेशा रोज शाम सुबह शाम जाता आता, दुकान पे ही रहता था वो। जी। क्या मकान मालिक से भी आपकी बात होती? नहीं, मकान मालिक से मेरी कभी बात नहीं होती थी। क्या नाम है मकान मालिक का? जावेद। उनकी कपड़े की दुकान है। जी। इस समय चाचा जी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी वही मांग है कि न्याय होनी चाहिए और जो सजा दिया उसको सजा होनी चाहिए। बस कैसी सजा होनी चाहिए? जैसे फांसी लगाया उसको भी फांसी लगा लटकाया जाए, तभी तो न्याय मिलेगी हमको उसका। ये बाबा जी से हमारा सिफारिश है। सचिन का कैसा व्यवहार हुआ था लड़का? सचिन का व्यवहार बहुत बढ़िया था, किसी से झगड़ा कोई टंटा कुछ नहीं था, वो किसी से फालतू बात ही नहीं करता था। नहीं, वो आता था काम पर से अपना खाना खाता था, सोता था, सुबह नहा धो के 8 बजे निकल जाता था काम पर। उससे किसी से झगड़ा टंटा का कोई सवाल नहीं उठता। नहीं, क्या आप लोगों को लग रहा है कि गरीबी की वजह से कायदे से कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ जी, तो पक्का है कि हमारी गरीबी की वजह से प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ, हम क्या लोग मांग है भैया आप? हम लोग को यही मांग है कि जैसे दोबारा किसी के साथ, किसी गांव वाले के साथ ऐसा पूरे देश में किसी के साथ ना हो। हम लोग से योगी जी से यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए गांव के तमाम लोग आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, जैसे कैले वैसे पावे और का होना चाहिए। वो के फांसी पता हम हो के लटका दा, लेकिन उससे बांधले पर अगर हमारा परा निकल जाए तब लटका दा। अगर बैठले पर क्या परा निकल जाए फांसी पे तो झुलाई कजमा ले जाए। पैर जमीन पर था जो है और दिखा हाँ, रहे हैं। देख लीजिए वीडियो में तो ना देख ले। तो यहाँ पर देखिए इस दुख की घड़ी में, हाँ बिल्कुल वीडियो भी हम ले लेंगे जो है। और हमारा जो है कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो जातिवाद की बात है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लड़का है किसी का भी हो, सबका दर्द एक ही जैसा होता है। और जो लोग जातिवाद के नाम पर जो नेता लोग हैं या जो कुछ भी है हिंसात्मक बातें करते हैं, न्याय की बात होनी चाहिए। लड़का किसी के भी घर का हो, चाहे मुसलमान के घर का हो, चाहे हिंदू के घर का हो, किसी का भी हो। जो बहराइच में घटना घटी है उस घटना को लेकर के देश में एक आक्रोश एक तरीके, लेकिन ठीक उसी तरीके की यहाँ भी घटना जो दोहराई गई है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद है। हमारे देश की एकता और अखंडता को खंड खंड करती हैं ऐसी घटनाएं। तो कभी अगर देखा जाए तो हमारे देश में कभी अब्दुल कलाम जी रहे, अब्दुल हमीद जी रहे, अशफाक उल्लाह जी रहे, देश के लिए लड़े। तो ऐसा हमारे मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से सबसे हमारा निवेदन है कि जो देवी देवताओं को लेकर के लड़ते हैं, अगर ऐसी कोई बात है कि हाँ हिंदू मुसलमानों से नफरत करें या मुसलमान हिंदू से नफरत करें, इन सारी चीज़ों करके को छोड़ दें। क्योंकि जब भारत पर आपत्ति अगर दूसरे देश से लड़ना है तो ऐसे आपस में जो एक गरीब परिवार को इस तरीके से नष्ट हो गया जीवन, अगर देखा जाए तो एक गरीब असहाय माँ किस तरीके से तड़प रही है न्याय के लिए, और गरीबी की वजह से अगर प्रशासन के लोग साथ नहीं देंगे तो लोगों का भरोसा प्रशासन से उठ जाएगा। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि यहाँ जो भी नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस गरीबी की वजह से, ऐसा नहीं गरीब है तो हम ना जाएं, क्योंकि वोट इनका भी कीमती होता है। अगर आज आप लोग एसी में चलते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, तो आज इन्हीं गरीबों की वजह से चलते हैं, इनका भी वोट उतना ही कीमती होता है। तो आप बड़े लोगों के घर पर ही केवल घटनाएं होने के बाद जाते हैं, तो बड़ी दुखद की बात है। आज इस गरीब के घर पर कोई नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया भैया। अभी कोई नहीं आया, मैं आज सुबह ही आया हूँ यहाँ पे। आज सुबह पर आया है, अभी तो कोई यहाँ पे अभी तो कोई नहीं आया। मैं तो ये बहुत दुखद बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो सचिन यादव हत्याकांड हुआ है ये बहुत, ये बताइए मट्टी देने इसरार गए थे जी। क्या है इसमें? ब्लॉक प्रमुख रानी सराय के इस समय नहीं है, मौके पर वहाँ माटी देने दत्ता तिरे इसरार ब्लॉक प्रमुख जी। आप सोचने की बात ये बताइए, अगर उसको आत्महत्या करना होता या फांसी लगाना होता तो वो लड़का यहीं पर सोता था, यहीं पे सोता था। और पीछे देख लीजिए कितनी बड़ी बाग है, यहाँ पे नहीं लगा सकता था। रात में तो कोई नहीं था, एक भाई मेरे साथ में था। अगर कोई बात होती तो अपने मतलब दूसरी जगह पे, उनके घर में क्यों लगाता? घर में क्यों लगाता? और जिस जगह पे लगाया वैसे फांसी लगी नहीं सकती है। बस न्याय दिलवा दीजिए, यही गुजारिश है। मतलब आप लोगों को पूरा यकीन है कुछ लोगों ने मार करके लटकाया? हाँ, क्योंकि ये बताइए इतना बड़ी बाग है, यहाँ पे भी हत्या कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया? और जिस जगह हत्या किया है उसका पैर पूरा जमीन पे है,
उसका घुटना तक जमीन पे है, हाथ भी जमीन पे सटा है। ऐसे कोई फांसी नहीं लगाने का चांस है बस। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि अभी तक कारण का कुछ भी नहीं पता चला है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर में कारण क्या था, इतनी बड़ी घटना को वारदात देना, ये बहुत दुखद की बात है। आज इस गरीब परिवार के साथ किसी और परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से कि आप लोग जो है सही तरीके से जाँच कीजिए और जो भी अगर अपराधी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।